आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान के अंदर जो भी भर्ती परीक्षाएं हो रही है, उनमें जो स्थितियां हमारे सामने आ रही है, वो स्टूडेंट में परेशानी का कारण बन रही है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि किस तरीके से घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं। अब ये कितने सच है, कितने झूठ है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि कोई बात उठी है तो कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। और यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इससे संबंधित तंत्र है, जो इससे तंत्र जुड़ा हुआ है, उस तंत्र को इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक जवाब देना चाहिए। और जो भी गलतियां यदि हो रही है तो उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अभी जो मैं आपके सामने कुछ बातें लेकर आया हूं, वो सोशल मीडिया से मुझे प्राप्त हुई है। यहां मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मेरी एक ड्यूटी बनती है, मैं एक टीचर हूं, कि मैं अपने स्टूडेंट को बताऊं। अब हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट हो जो जानकारी रखते हो, स्वागत है उनका भी, लेकिन आप उसे देखें या न देखें, माने या न माने, ये आपके अपने विवेक पर निर्भर है, आपका अपना नैतिक अधिकार है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाता है और वो इस तरीके से कमेंट करने लग जाता है कि उसको लगता है कि उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो अपने आप को संभाल के रखिए, आने वाले समय में और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। बैलेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। खैर, जो भी हो, स्थितियों को समझे। आप सबका अपना एक नैतिक अधिकार है। आप मेरे इस वीडियो को देखते हो या नहीं देखते हो, ये आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। हमारी बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने स्टूडेंट को वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, उनके बारे में जानकारी दूं। और उस संबंध में यदि कोई भी सकारात्मक पहल मुझसे हो सकती है तो वह मैं करने का प्रयास करूं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये एक तरीके से आपको सजग और सतर्क करने से भी संबंधित है। मैंने इससे पहले आपको कई बातें बताई है। मैंने कहा है कि आरक्षण में किस तरीके से छेड़छाड़ हुई है, महाघोटाले के रूप में मैंने आपको बताया था और विद प्रूफ बताया था। इसके अलावा ओएमआर बदली जा रही है, ये आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, लेकिन ये एक चिंताजनक विषय है। और इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लगभग वो स्टूडेंट है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, देहात क्षेत्र से आते हैं, उनके पास फीस जमा कराने के भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी करते हैं। और यदि उनकी तैयारी करने के तरीके में या उनके तैयारी करने के तरीके में कोई भी बाधा आती है, उनके परिणाम में बाधा आती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए एक बदनुमा धब्बा साबित होता है। क्योंकि जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, वो सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उनको कोई कह दे कि मैं आपकी ओएमआर सीट बदल दूं या मैं ये कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है, सकारात्मक भी नहीं है, क्योंकि इससे लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाता है। कट ऑफ हाई जा रही है। इस संबंध में भी मेरे विचार में एक बात आई कि हो सकता है कहीं स्टूडेंट ब्रिलियंट ज्यादा हो गया हो या तैयारी ज्यादा करने लग गया हो। मुझे इसको मानने में कोई परहेज नहीं है। आप देख सकते हो कि 1995 में यदि किसी स्टूडेंट के 60% भी आ जाते थे, तो आप जानते हो कि ग्रामीण अंचल में पता से बांटे जाते थे। आप अपने पिता से पूछे, आपको वो बताएंगे। और आज के टाइम में यदि हम 2025 की बात करें, तो यदि 98 भी आ जाते हैं तो थप्पड़ मिलता है और ये कहा जाता है कि इतने कम कैसे आ गए, उसके तो 99 आ गए। मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में कहीं ना कहीं ये बात साबित नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसको देने वाला जो युवा है वो थोड़ा सा आगे चल गया होता है। और वर्तमान में जो
वर्तमान के जो स्टूडेंट है, जो स्कूल के जो स्टूडेंट है, उनमें ये बात देखी जा सकती है। खैर, कट ऑफ आई जा रही है तो हम कहीं ना कहीं इसको एक संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने ओएमआर को बदलने वाला मामला है। इस कारण से हम देख सकते हैं, नहीं तो हम प्रशासन और राजनीतिक तंत्र को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहां हम प्रशासन और राजनीतिक तंत्र को, बोर्ड को ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो भी ये समस्याएं हैं, इनका हमें एक जवाब तो दें। क्या स्थिति है सोशल मीडिया पे चल रही है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि बोर्ड या राजनीतिक तंत्र इसको देख नहीं रहा है। तो इस संबंध में उनका जवाब क्या है, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में जो शक की सुई घुसी हुई है, उस सुई का इलाज क्या रहे, कैसे रहे, स्टूडेंट सकारात्मक कैसे सोचे, पॉजिटिव कैसे सोचे। नहीं तो मेरे पास ऐसे मैसेज आए हुए हैं जिसमें स्टूडेंट ये कह रहा है, इसका मतलब तो हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अंडरलाइन करें, इसका मतलब तो हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है सिस्टम तो फिर हम किसकी तैयारी करें। यहां पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, ये सोशल मीडिया से ही मैंने लिए हैं, आपको मिल जाएंगे, आप गौर से इनको देख सकते हो। यहां पर यह कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से आपको यह पोस्ट लिख रहा हूं। 2 दिन पहले मैंने पटवारी का पद 13 लाख बिकने का दावा, आप देख लीजिए, पटवारी का पद 13 लाख में बिकने का दावा, इससे संबंधित एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जो पटवारी रिजल्ट से 2 महीने पहले डाला गया था। ध्यान रखें, पटवारी रिजल्ट से 2 महीने पहले पटवारी का पद 13 लाख में बिकने का दावा, और बकायदा इस संबंध में जो इसको पिन किया गया है, यहां पर आपको मिल भी जाएगा। ये रहा, यहां पर इसको पिन कर दिया गया है कि मैंने 2 महीने पहले आपको कहा था, लेकिन उसका जवाब आपने कहीं भी नहीं दिया। और यहां ये देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, युवा पटवारी और लाइब्रेरियन की कट ऑफ देखकर वैसे ही सदमे में है। आप देख लीजिए, ठीक है ना, वैसे ही सदमे में है, आप देख लीजिए। और ऊपर से लगातार घोटाले वाली खबरें, इसे देखकर पूरे राजस्थान का युवा कह रहा है आरएसएसबी में कुछ तो गड़बड़ है, दया करिए महोदय। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वही ये सोशल मीडिया पे चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे गंभीर आरोपों पर मौन क्यों। यही मैंने आपको कहा कि कोई भी राजनीतिक तंत्र है या प्रशासनिक तंत्र है या बोर्ड से संबंधित कोई भी, इससे संबंधित जो भी सिस्टम जुड़ा हुआ है, वो एक जवाब दे ताकि स्टूडेंट को संतुष्टि मिल सके और वो इस अधर-झूल से बाहर निकल सके। नहीं तो उसके दिमाग में तो यही आ रहा है कि फिर हम तैयारी किस बात की करें। ठीक है, हम लाइब्रेरियन में फेल हो जाते हैं, हम पटवारी में भी फेल हो जाते हैं, हम आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है हमारा रिजल्ट नकारात्मक रहे, लेकिन हमें तैयारी करने का एक आधार तो रहे। यदि हमारे दिमाग में ये रहेगा कि ओएमआर सीटी बदल रही है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, या किसी तरीके से कट ऑफ को हाईवी किया जा रहा है, पेपर बाहर आ रहे हैं, इस तरीके से यदि ये सूचनाएं हमें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन कम होता है और हमारे लक्ष्य में बाधा आती है। इसलिए मैं बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि आप इन्हें किसी तरीके से संतुष्टि भरा जवाब दीजिए और सही तरीके से, सही दिशा में जवाब दीजिए, विद प्रूफ दीजिए कि ऐसा नहीं है, और ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं। यहां पे देखिए क्या चाहते हैं ये, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, पारदर्शी जांच हो, बिल्कुल सही है, जांच का परिणाम सार्वजनिक हो, बिल्कुल, जो भी जांच हो उसका परिणाम सार्वजनिक होना चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, युवाओं के भरोसों की बहाली, यही तो चाहते हैं। युवाओं की मेहनत में वर्षों के पसीने की कमाई लगी होती है, घर वालों के सपने लगे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ग्रामीण अंचल से जो लोग आते हैं फीस तक जमा नहीं करा पाते हैं। ध्यान रखें ये चीजें, किस तरीके से यहाँ पर रहकर वो तैयारी करते हैं, उनका खाना पीना कितना खर्चा लगता है, कितनी टेंशन रहती है, तनाव में रहते हैं, फिर घर वालों को भी टेंशन रहती है। सब चीजों को देखते हुए ये करियर दांव पर लगा होता है। अब देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबंध में भी ये बात कही गई है, 53,000 पद है और 10,000 पद पढ़ने की संभावना है, तो ये लगभग 63,000 पदों की भर्ती होगी और ऊपर से ओएमआर कांड हो गया। अब गरीब बेरोजगार युवा क्या करे, पहाड़ में तपस्या करे क्या, आप देख लीजिए, या बैंक से लोन लेकर ओएमआर बदलवाए। ये चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं यहां पर आपको सजग और सतर्क कर रहा हूं। आपके पास कोई भी ऐसी सूचना है आप मुझे जरूर बताएं। मेरे पास ऐसे कई मैसेज है जिन्होंने आरटीआई से सूचना प्राप्त की है। आरटीआई,
आप समझ सकते हो, सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त की है, उसमें भी उनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। मैं जानबूझकर यहां वो लेकर नहीं आया हूं, और आवश्यकता पड़ी तो मैं सोशल मीडिया पर लेकर आऊंगा। मेरे पास 2 स्टूडेंट के सूचना के अधिकार के तहत मैसेज आए हैं, स्क्रीनशॉट आए हैं। उन्होंने कहा है सर हमारी मांग को उजागर करें। मैं स्टूडेंट के साथ हूं और हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी नेगेटिविटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो नेगेटिव कमेंट के रूप में हो, कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनके काम की प्रशंसा करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के कहने से किसी का कोई काम नहीं रुकता है, और यदि ऐसे होने लग गया तो फिर तो देश कैसे चलेगा। तो आप भी अपने आप को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। खून के आंसू मत रुलाइए, कम से कम इतना तो कीजिए कि आरोपों पर हां या ना या कुछ भी, ये देखिए, आरोपों पर हां ना या कुछ भी, किसी भी तरह का जवाब दे दीजिए। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। 4th ग्रेड में OMR शीट बदलने का 8 लाख में सौदा चल रहा है। ये सोशल मीडिया पर नया बम फूटा, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। OMR, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था, OMR शीट में 8 लाख में OMR का सौदा चल रहा है, OMR शीट बदली जा रही है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ना कहूं या कहूं, इसमें असमंजस की स्थिति में हूं, लेकिन आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हो और हम आपके भले की सोचते हैं। हम एक टीचर हैं, आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ न्याय हो, इसी दिशा में हम काम करते रहते हैं। हमारे काम करने का जो तरीका है, हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से धरातल पर ना उतरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस काम को आगे लेके जाते हैं, आपकी मांग को उठाते हैं, आपकी बात को उठाते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इसे अंडरलाइन करें, समझने का प्रयास करें। आप हमारे स्टूडेंट हो और हम टीचर हैं, तो हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं। इतना ही नहीं है कि हमने आपको किसी एग्जाम की तैयारी करवा दी और बात खत्म हो गई, हम वैसे नहीं है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, हमारे साथी है, जो कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। उनका सम्मान कीजिए, उनका साथ दीजिए, वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, ध्यान रखें। यदि मैं मेरी बात कहूँ, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख रहे हो, उनके मन में ये बात हो रही हो कि ये क्यों लग रहा हो, तो कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को फीस जमा कराई है, हमारे संस्थान में आए हैं, मुझसे पढ़े हैं। मैं उन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। यदि आप ये कहते हो कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो आपके पास नैतिक अधिकार है, आप आउट हो सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपना काम करना पड़ेगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम उससे रोज मिलते हैं, क्लासरूम में मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं। उनका जो छल का दर्द है मैं महसूस कर सकता हूँ, पर्सनली फिजिकली महसूस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, मैं प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। ऐसे कई मेरे साथी टीचर हैं जो रियल में असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो। अब इसको चाहे आप स्वार्थपरक मान लीजिए, चाहे कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो आपके ही फायदे की बात है। आपके सिलेक्शन की जब भी बात होती है तो परिणाम तो आपका ही सकारात्मक है, फायदा तो आपको ही है। तो दोस्तों सजग और सतर्क रहिए। जो भी आपको न्यूज़ मिलती है, जो भी आपके आसपास घटित होता है, उसकी जानकारी दीजिए, ताकि प्रशासन या राजनीतिक तंत्र को या इससे संबंधित जो भी बॉडी है, जो भी तंत्र है, जो भी संस्था है, जो भी बोर्ड है, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी दी जाए, उसको बताया जाए ऐसा चल रहा है, हमें जवाब दीजिए। और यहाँ मैं विनम्र अपील करना चाहूँगा बोर्ड से कि सोशल मीडिया पर जो भी ये घमासान चल रहा है, ये गलत है या सही है, हम उस दिशा में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका निपटारा कीजिए ताकि स्टूडेंट सही दिशा में जा सके, एक सकारात्मक सोच की तरफ जा सके और उस अपनी हार या जीत उसको कहीं न कहीं दूसरी वैकेंसी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कर सके। तो मैं इजाज़त चाहूँगा मेरे प्यारे स्टूडेंट,
सजग और सतर्क रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ईश्वर आपको इन परेशानियों से मुक्त होने की क्षमता प्राप्त करे, बैलेंस ऑफ माइंड दे। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी निराश नहीं होइए। हम आपके साथ खड़े हैं। हम जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आप बेफिक्र रहिए, निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए। हर युवा आपके साथ है, हर युवा आपके साथ है। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।